हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एसएससी जीडी का आपको जीके का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। आप लोगों के पास कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा कि 25 में आपके कितने आते हैं, ठीक है। और ये कि देखो, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो अभी तुरंत लाइक कर दो। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट जीके करा दी, ठीक है। तो अब मैं आपको सब प्रैक्टिस सेट हिंदी के भी हिंदी जीके इंग्लिश सब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, मैथ के भी और रीजनिंग के भी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे आपको 26 से लेकर 50 क्वेश्चन है, मतलब कि 25 क्वेश्चन है। आपके कमेंट में बताना है कितने आप कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी छात्र लोग कमेंट करना, तो इसी प्रकार से आप लोगों को लेवल पता चल जाएगा कि आप लोगों के अपेक्षा में कितना आगे कितने पीछे हैं, ठीक है। देखो, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? किस में अध्ययन किया था? कौन से विश्वविद्यालय पूछा गया? चीनी यात्री जो हेनसांग थे, ठीक है, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। सारे क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा, ठीक है, ऐसे छोड़िएगा मत, ठीक है। चलो अगला प्रश्न दिया गया, अकबर के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, अकबर के शासनकाल के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? 27 नंबर प्रश्न है। तो ए पार्ट, दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस नीति में हुआ था? 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस नीति से हुआ था? ठीक है, 28 का राइट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा, कुप्रशासन के कारण। अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा गया, ठीक है, नहीं है पूछा गया। पेपर में भी आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में कौन सा सही है आप लोग ऐसे लगा के आ जाते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को पहले देखिएगा अच्छी तरह, फिर बताइएगा। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट वारन हेस्टिंग्स के अंतर्गत बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लॉर्ड डलहौजी कारण, वो भी सही। वार्नोकुलस जो प्रेस एक्ट है वो कर्जन के द्वारा, ये आपका गलत है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं था। और एल्बर्ट बिल जो रिपन के द्वारा, वो भी सही है। तो ये वैसे ये वाला आपका गलत है, पूछा गया तो कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे 29 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई, और 30 नंबर प्रश्न दिया गया, चलो ये राइट ऑप्शन, ठीक। वार्नोकुलस जो प्रेस एक्ट था दोस्तों, वो लॉर्ड रिपन के द्वारा हुआ था, लॉर्ड लिटन के द्वारा, सॉरी लॉर्ड लिटन के द्वारा, लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा हुआ था। 1878 के आसपास हुआ था, ठीक है, 1878 में हुआ था आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है, वार्नोकुलर प्रेस एक्ट। तो यह तो आपका ये आपका गलत था, ठीक है, तो सही बता दिया, आपको याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती कितनी बार विचलित होती है? तो 30 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन का क्या होगा आप बताइए जरा। चलो 30 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन का डी ऑप्शन 8 बार, ठीक है। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? 31 नंबर प्रश्न है, तो ए पार्ट, लेह में पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्षा भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शायद एसएससी सीएचएल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला एसएससी जीडी में शायद आया था आपका पिछली बार, मुझे पता नहीं पर, ठीक है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, इस बार आ सकता है, ठीक है, पढ़ लेना इसको। 32 नंबर प्रश्न है, बी ऑप्शन गोंड, ठीक है, गोंड जनजाति, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलो भाई 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? 33 का राइट ऑप्शन का क्या डी पार्ट हो जाएगा? उपरोक्त सब, जिसमें कि भौतिक तंत्र और जैविक तंत्र और सांस्कृतिक परितंत्र है, ठीक है, ये तीनों आपसे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया, ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई दर उत्सर्जन की मात्रा क्या कहलाती है? 34 नंबर प्रश्न का डी बी पार्ट राइट ऑप्शन बी है, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बता दिया, इसको याद कर लेना, आप लोग भूल सकते हैं, इसको याद कर लेना। और 25 में कितना स्कोर हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? भारत के राष्ट्रपति ये अपना जो त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, ये आपको पता होगा। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालते हैं, वो भी पता होगा। लेकिन लोकसभा अगर अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देंगे तो किसको संबोधित करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। अब बताइए 35 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे, राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया है, तो सबसे पहले 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा हो सके तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। चलो देखो, इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं आपकी जीके के, देख लेने जाकर, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देश करता है?
36 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन अनुच्छेद 40 के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है, आरबीआई का, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो 37 का वैसे राइट ऑप्शन क्या है, 37 का डी पार्ट, उपरोक्त सभी, रेपो दर नियमित करना और साख नियंत्रण और मौद्रिक नीति का निर्माण है, ये आपका डी पार्ट राइट है। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है, 38 नंबर प्रश्न है। 38 का राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणाधन में निवल वृद्धि का योग होता है, इसको थोड़ा पढ़ लेना आप लोग। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी का एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है, ठीक है। चलो भाई बताइए जरा, चारों ऑप्शन को पहले देख लीजिएगा। 39 नंबर है, न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम को दर्शाता, आपको पता होगा, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलो भाई अब अगला प्रश्न दिया गया। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो पेपर में नहीं आए लेकिन आ सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। तो भाई चार ऑप्शन को देखिएगा आराम से, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। पेपर में जल्दीबाजी में गलत मत करिएगा, ठीक है। एक एक नंबर आपका कीमती है, ठीक है। चलो तो 40 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताइए राइट ऑप्शन का ये पार्ट है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें व्यतिकरण दिखाती हैं, ये चीज़ गलत है, ठीक है। जो चीज़ सत्य है उसको हम बता देना पहले। देखो विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे को लंबरूप होते हैं, बिल्कुल सही। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनप्रस्थ तरंगें होती हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अनप्रस्थ तरंगें होती है विद्युत चुम्बकीय, याद रखिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे 40 का जो राइट ऑप्शन है पहला वाला, व्यतिकरण दिखाती है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 40 का ए पार्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न दिया गया, देखो क्या दिया गया। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु आपकी 6 माह है, ठीक है। वस्तु का 3/4 हिस्सा में कितना आपका क्षय होगा, ठीक है, ये पूछा गया। 3/4 में पूछा गया। 41 का राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जरा। चलो तो राइट ऑप्शन की बात है यहाँ पे सी ऑप्शन 12 माह हो जाएगा आपका, यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, यार आपने पढ़ा होगा n बराबर n नॉट 1/2 ये पढ़ा होगा आपने सूत्र। चलो भाई अगला प्रश्न है, मनुष्य के खून का pH मान कितना होता है, मनुष्य के कितना होता है पूछा गया है। 42 नंबर प्रश्न है, 42 का सी पार्ट, कम क्षारीय होता है, ठीक है। 7 से कम होता है अम्लीय, 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय, ठीक है। 7.4 के आसपास होता है आपका मनुष्य के खून का, रक्त का pH मान, ठीक है। तो क्षारीय हो जाएगा, लेकिन कम क्षारीय, क्योंकि 7 के कुछ ही पास में होता है 7.4 के, ठीक है। 7 होता है तो उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर के कारण होती है। 43 नंबर प्रश्न है, तो वो मलेरिया के कारण होता है, इसको थोड़ा याद कर लेना। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है, ठीक है। 44 का राइट ऑप्शन इसका डी पार्ट, रंध्र स्टिग्मा, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलो भाई 45 नंबर प्रश्न दिया गया। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियां तक जल पहुंचाता है, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ए पार्ट, दारू या जाइलम, ठीक है भाई, कहते हैं जाइलम, उसको जाइलम ऐसे लिख के आएगा पेपर में। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है, सदिश मात्रा नहीं है, बताइए। चलो 46 नंबर, इसको थोड़ा अच्छी तरह बताना पड़ेगा। चलो तो 46 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन का डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सदिश मात्रा नहीं है, देखो जिसमें अगर पूरा वाह आ जाए, पूरा वाह, तो वो आपकी सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। और एक दो अपवाद होते हैं, वो बात अलग है। ये जिसमें देखो वाह आया, इसमें वाह आया और इसमें वाह टाइप का या थोड़ा बा टाइप का आ जाए, तो आपकी सदिश राशि होती है, ठीक है। तो बाला गुड़ और टार्क आपकी वही सदिश राशि है, लेकिन अदिश राशि चाल है, ठीक है। लेकिन लिखा है सदिश मात्रा नहीं है, वही आपकी अदिश है, मतलब चाल है आपकी, राइट ऑप्शन। जिसमें वाह लगे तो वो सदिश होता है, इसको कहीं कॉपी में किनारे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब वाह नहीं आया तो वो सदिश वो अदिश राशि है फिर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न दिया गया, लेकिन एक दो अपवाद होते हैं, जैसे कि बल में बा लिख के आया, बल एक सदिश राशि होती है, ठीक है। आधा बा और पूरा बा लिख के आया तो वो सदिश राशि होती है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। इनमें से कौन डीवीडी की तुलना में ज़्यादा डाटा संग्रह करता है। 47 का राइट ऑप्शन का सी पार्ट, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर लेना। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा गया है, ये लोग आप लोग गलत कर सकते हो, ठीक है। 5 सितंबर होगा, ठीक है। ब्लैक पर्ल उपनाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, बताइए। तो आपका फुटबॉल से पता होगा, ठीक है। 49 का सी पार्ट। चलो 50 नंबर प्रश्न से पहले आप लोग लाइक करो, पहले सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कर लेना, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपके आते रहेंगे पेपर तक। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी एवं राजस्थानी साहित्य कुल कितनी भारतीय भाषाओं में पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं? बताइए जरा। हाँ, इससे पहले अगर आपने 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उसको देख लेना। एसएससी जीडी जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट अभी करा दिए तो उसको जाकर जल्दी से देख लो। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, डी ऑप्शन 24 है। ठीक है। चलो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। आप लोग लाइक इस समय बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 2 वीडियो मैंने डाला उसमें आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो में लाइक जरूर करिएगा। ठीक है।